हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज आप लोगों का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर था। विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। देखिए प्यारे बच्चों, पेपर आपका 75 नंबर का था। समय आपको बराबर 3 घंटे मिले हैं। इस 75 नंबर के पेपर में आपने किस प्रश्न का क्या आंसर दिया है, क्या उत्तर दिया है, इस वीडियो में आप पूरा अपना सही आंसर मिला लीजिए। आपने क्या उत्तर लगाए हैं और क्या सही रहा है और आपके ऑब्जेक्टिव में कितने सही हो रहे हैं, सभी अपने उत्तर को चेक कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अपने सही उत्तर मिला लें और उन्हें पता चल सके कि हमारे 75 नंबर में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए जल्दी से एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपको सभी वीडियो इसी प्रकार मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। पहला क्वेश्चन, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रृंगार काल के नाम से जो जानते हैं, रीतिकाल आपका आंसर हो जाएगा। उत्साह कविता में आह्वान किया गया है बादलों का। आंसर आप देखेंगे सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के लिए। शोक स्थायी भाव है, तो शोक जो स्थायी भाव है वो है करुण रस का। पान वाला चश्मे वाले को समझता था पागल, पागल समझता था। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। माता के अंचल पाठ में, पाठ अंचल जो कहानी में, ये कोई कहानी नहीं थी, संस्मरण था, है ना। मृदंग बजते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो अपना सही उत्तर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, जब लड़कों का संग होता है। जब लड़कों का संग होता है तो क्या होता है, मृदंग बजता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। गोपियां कृष्ण से अपना वापस मांग रही थी, तो यहाँ पर आपका आंसर मन हो जाएगा। श्रृंगार, करुण और शांत रसों में गुण पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा माधुर्य गुण पाया जाता है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम परिभाषा है, तो ये परिभाषा है पंडित जगन्नाथ की। चलो अगला क्वेश्चन, तेरी गठरी में लागा चोर जाग जरा, तो आंसर हो जाएगा मुसाफिर। निरोग में संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि आपका आंसर होगा। संधि विच्छेद हो जाएगा निधन रोग, निधन रोग हो जाएगा, ठीक है, निधन रोग। अगला क्वेश्चन, मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम क्या था, जितेन नार्गे हो जाएगा। सत्याफत्य देख लेते हैं। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है, इसका आंसर देखेंगे आप। तो पहले वाला जो आपका होगा, इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य, सत्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है, नहीं, सम्मात्रिक छंद है, इसका आंसर आपका असत्य होगा। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सत्य, सत्य हो जाएगा। लेखक कनकियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, लेखक कनकियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सत्य, सत्य होगा। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधवाचक वाक्य है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य नहीं है। नहीं रहता अगर होता तो निषेधवाचक हो जाता। कवि अज्ञ ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, ये भी आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, सही जोड़ी मिलाना है, जोड़ी मिला देते हैं। अनिमेष, बिना पलक झपकाए देखना। अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की। ललित ललित काले घुंघराले। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। संस्कृति की पाठशाला काशी। शब्द शक्ति के भेद होते हैं 3। पूरब की ओर बहने वाली हवा पूर्वाई।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? तो भोली। इसका आंसर क्या लगा देंगे आप? भोली। दूसरा, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आप लगा देंगे 33। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आप देखिए, तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी की जो माँ थी वो निश्चल स्वभाव की थी। पहला तो लिख सकते हैं निश्चल। कैसे लिखेंगे? निश्चल स्वभाव की थी। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं मन्नू भंडारी की माँ का जीवन जीने का तरीका आधुनिक था। ऐसे 2 विशेषता आप लिख सकते हैं, जीवन जीने का तरीका आधुनिक था। अगला प्रश्न, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो हम लिख सकते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व आंसर हो जाएगा हमारा द्वंद्व। अगला, एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक थी? तो शांति एवं अहिंसा, या अहिंसा एवं शांति एक ही बात है। शांति एवं अहिंसा ऐसे लिख देता हूँ, शांति एवं अहिंसा, शांति एवं अहिंसा आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना गया? तो देहाती दुनिया। आंसर क्या हो जाएगा? देहाती दुनिया। देहाती दुनिया आपका आंसर होगा। बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं आपने लिख दी होगी। जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं लिखना है। 2 रचनाएं भावपक्ष। आगे हम बात करें, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किन लोगों से की है? और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। आगे देख सकते हैं, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिखना है। छंद किसे कहते हैं? मुख्य रूप से छंद कितने प्रकार के होते हैं? देख सकते हैं आप। अन्योक्ति अलंकार आ गया, शब्द गुण है, कहानी उपन्यास मंत्र है, रेखा चित्र संस्मरण मंत्र है। यहाँ पर यशपाल मन्नू भंडारी वाला है। ये मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है। देखिए, एक पंथ दो काज, मतलब एक पंथ दो काज मतलब दोहरा लाभ। फुलाना समाना, प्रसन्न होना, हिरन तेज भागता है, और सामने एक मंदिर है। यहाँ पर क्रिया विशेषण हमें पहचानना था। ये हमारा कृतिका से आ गए हैं, कवि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए, ठीक है। और ये वाला हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस हुआ। संदर्भ प्रसंग करना था, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। और ये आ गया फसल क्या है, और ये खेती बाड़ी करने वाले वाला आ गया, ठीक है। काशी भी संस्कृत की पाठशाला है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है। ये विज्ञापन बनाना था हमें जल के अपव्यय को रोकने हेतु, और जीवन के लक्ष्य को लेकर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना था। यहाँ पर काव्यांश से या पठिते, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। और यहाँ पर एक गद्यांश है, इसी अपठित है, ये भी इसको पढ़कर भी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसका शीर्षक बता देता हूँ मैं, संस्कार ही शिक्षा है। संस्कार ही शिक्षा इसका टाइटल हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन, आज की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य सुख पाना रह गया है। आज की शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया? सुख पाना। इसका सारांश इसमें से आप, आज की शिक्षा, संस्कार ही आज की शिक्षा है। इंसान जो बनाती है उसका नाम है शिक्षा। इस प्रकार आप 2-3 पॉइंट लिख देंगे तो आपको सारांश के तो नंबर मिल जाएंगे। 22 में आपको अपने जिलाधीश महोदय को नहीं, अपने नगर पालिका अधिकारी को एक पत्र लिखना है व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु, और अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है नगर पालिका अधिकारी को, ठीक है। अच्छे से आपने कर ली होगी, और एप्लीकेशन को याद करें आप अच्छे से। और आगे भी आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है।
जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, मेरे सपनों का भारत, कंप्यूटर, महत्व एवं उपयोगिता। इस प्रकार आपका निबंध था। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताएं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी और चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहें सभी पेपर के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।